विराज और माया दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे। वे अक्सर गांव के पास के जंगलों में घूमने जाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सुनी थी एक पुरानी कहानी जो गांव वालों के बीच घूम रही थी। कहते थे कि जंगल के गहरे हिस्से में एक ऐसी लकीर बनी हुई थी जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देती थी, और जो भी उस लकीर को पार करता था वो किसी और दुनिया में खो जाता था, जैसे वो समय के किसी और मोड़ पर चला जाता था। मुझे लगता है हमें उस लकीर को ढूंढना चाहिए, विराज ने कहा। क्या तुम पागल हो? गांव वालों ने तो बताया है कि वहां जाने से तुम वापस नहीं आओगे। माया ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन फिर भी माया की उत्सुकता भी उसे रोक नहीं पाई। विराज ने कहा, यही तो मजा है ना, हम इसे ढूंढेंगे और इसका राज खोलेंगे। जंगल की शुरुआत विराज और माया ने अपनी यात्रा शुरू की। दोनों ने हाथ में एक पुराना नक्शा लिया था जो गांव के बुजुर्गों में से किसी ने उन्हें दिया था। नक्शे में एक खास निशान था जो जंगल के एक रहस्यमय हिस्से की ओर इशारा करता था। ये जगह कितनी अजीब है, माया ने कहा जब वे जंगल के भीतर बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। धीरे धीरे उनका रास्ता तंग होने लगा और आसपास की पेड़ पौधों से एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तुमने सुना? कोई आवाज आ रही है। विराज ने धीमे से कहा, जैसे कोई कानाफूसी सुनाई दे रही हो। ये तो बस हवा की आवाज होगी, माया ने कहा, लेकिन उसका चेहरा भी थोड़ा कांप रहा था। दोनों जंगल की गहरी रहस्यमयी सीन में और आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक बड़ी सी चट्टान आ गई, जिसके ऊपर एक अजीब सी लकीर बनी हुई थी। यह लकीर जंगल के पूरे वातावरण से मेल नहीं खा रही थी, जैसे यह कुछ अलग था। वह बिल्कुल सीधी और चमकदार थी, जैसे कोई बिजली की रेखा हो। ये वही लकीर है, विराज ने कहा और लकीर के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने लकीर को छुआ, एक अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगी और अचानक जमीन में एक हलचल सी होने लगी। क्या हो रहा है? माया ने डरते हुए कहा, लेकिन विराज को लग रहा था कि वह लकीर उन्हें किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रही है। जैसे ही उन्होंने लकीर को पार किया, एक घना धुआं सा चारों ओर फैल गया और अगले ही पल वे दोनों कहीं और पहुंच गए। यह न तो वही जंगल था, न वही रास्ता था, बल्कि यह एक अजनबी दुनिया थी। आसमान में अजीब सी रंगीन रोशनी थी और चारों ओर एक सन्नाटा था। यहाँ न तो कोई पक्षी था, न ही कोई जानवर। पूरी दुनिया एक तरह से खाली और अजीब सी लग रही थी। दोनों डरते हुए इधर उधर देख रहे थे कि शायद उन्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर कुछ दूसरी आकृतियां चल रही थीं। वे किसी और दुनिया से आते हुए दिख रहे थे, अदृश्य जैसे। विराज और माया ने उन आकृतियों का पीछा किया और जल्दी ही उन्हें एक विशाल प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा पाया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन इसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, मंदिर की दीवारों पर पुराने तंत्र मंत्र और काले निशान दिखने लगे। क्या ये वह जगह है जहाँ हमें आना चाहिए था? माया ने डरते हुए कहा। हमें इसे देखना होगा, विराज ने कहा। लेकिन तभी एक कटी हुई आवाज आई जो हवा में गूंज रही थी। मैं शिवानी हूँ, मैं यहाँ सैकड़ों सालों से फंसी हुई हूँ। विराज और माया को समझ में आ गया कि शिवानी एक आत्मा थी जो इस मंदिर में तंत्र मंत्र के कारण फंसी हुई थी। शिवानी ने बताया कि जो भी इस लकीर को पार करता है, वह उसे अपनी दुनिया में खींच ले जाती है, और अब वे दोनों भी उसी जाल में फंस चुके थे। शिवानी की आत्मा ने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम दोनों को मेरी जगह इस दुनिया में रहना होगा, या फिर समय की रेखा को पार करना होगा। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहोगे।
विराज और माया को यह निर्णय लेना था। उन्हें यह तय करना था कि क्या वे शिवानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना चाहेंगे या फिर अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अंत में दोनों ने फैसला किया कि वे सच्चाई का सामना करेंगे और शिवानी को मुक्त करेंगे। वे मंदिर के केंद्र में पहुंचे और वहां एक पुराना तंत्र मंत्र पढ़ने लगे जो शिवानी की आत्मा को मुक्त कर सके। शिवानी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और फिर वह एक नरम आवाज में बोली, अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। जैसे ही शिवानी की आत्मा मुक्त हुई, वह दोनों एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट आए। लकीर गायब हो चुकी थी और उनका रास्ता साफ था, लेकिन वे जानते थे कि अब इस जंगल के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि वे वह रहस्य हमेशा के लिए अपने दिलों में रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।